आइए बच्चों, 16वां प्रश्न आपका है। आंकड़ा दी हुई है, आंकड़ा 2 4 2 4 8 6 4 2 8 6 2 4 4 2 4 का बहुलक लिखें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चंस। तो इस आंकड़ा में आपको ये देख लेनी है कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया है। यदि 2 सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़ा में आया है तो बहुलक 2 होगा। यदि 4 सबसे ज़्यादा बार इस आंकड़ा में आया है तो बहुलक 4 होगा। तो आप खुद होशियार हैं, आप काउंट कर लिए होंगे कि कौन सबसे ज़्यादा बार आया होगा। तो इस डाटा में देख रहे हैं कि 4 कितने बार आया गिन लीजिए, 2 कितने बार आया गिन लीजिए। 4 काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6। 4 तो बच्चों 6 बार आया है। 2 का काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 बार आया है। 2 5 बार और 4 6 बार। जो अधिक बार आता है ना वही बहुलक होता है। तो बहुलक कितना हो गया, आपको पता होनी चाहिए कि बहुलक 4, क्योंकि 4 सबसे ज़्यादा बार आया है। आइए 17वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 17वां प्रश्न है, प्रथम 5 संख्या, वो भी संख्या नहीं केवल अभाज्य संख्या, प्रथम 5 अभाज्य संख्या का माध्यक लिखें। बच्चों, अभाज्य संख्या 2 से शुरू होती है और सबसे पहली सम अभाज्य संख्याएं 2 होती है। 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11। उन्होंने बताया 5 अभाज्य संख्या, तो 5 तो हमने ले लिया। 2 3 5 7 11। माध्यक पूछ रहा है तो माध्यक होता है बीच वाला टर्म। तो 5 है तो बीच वाला टर्म आपको दिख रहा है, बीच में 5 है, तो माध्यक हो गया कितना, माध्यक हो गया 5। आपका आंसर 5 आ गया। बीच वाला टर्म आप हमेशा याद रखें कि माध्यक निकालने के लिए बीच वाला टर्म ही माध्यक होगा। दी गई संख्या के बीच वाला, अगर बीच में 2 संख्या आ जाए तो दोनों को जोड़ करके 2 से आप भाग दे लीजिए, माध्यक आ जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ 5 संख्या ना पूछ करके 6 संख्या पूछता तो हम कैसे बनाते। तो पहला 2 होता, फिर 3 होता, फिर 5 होता, फिर 7 होता, फिर 11 होता, फिर अगला 13 होता। अब इसके बीच में तो दोनों है, एक 5 भी है एक 7 भी है। 6 संख्या में बीच में तो दोनों है, दोनों इस साइड से 2 भी छोड़ दिए, इस साइड से 2 छोड़ दिए, तो बीच में दोनों आया। तो दोनों का एवरेज निकालिए, 5 + 7 12, 12/2 कितना आ गया, आपका उत्तर 6 आ गया। छोटे छोटे संख्या पूछे जाते हैं आपके क्लास के लिए, तो ज़्यादा मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बीच वाला ढूंढ सकते हैं। तो माध्यक निकल के 6 आया। आगे आइए 18वें सवाल की ओर। 18वां सवाल अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है। अगर आप एक बार में सीख जाएंगे तो बना ही देंगे, और मैं ट्रिक का उपयोग करके बना दिया हूँ, आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है कि 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालें। 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य निकालें, यानी कह रहा है कि 5 का पहाड़ा पढ़ो बाबू 7 बार। 5 का पहाड़ा, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पचे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35। सब पढ़ो पहाड़ा और उसका माध्य निकालो। कितना टाइम लगेगा बच्चों, इतना हम करेंगे तो कहेंगे सर पढ़ तो लेंगे, लेकिन जोड़ना बहुत कठिन है, क्योंकि इतना जोड़ने में सर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब इसको जोड़ेंगे, फिर 7 बार है, 7 है, 7 से भाग देंगे, भाग देने में भी टाइम लगेगा। तो बच्चों इतने करने की ज़रूरत नहीं है। आइए मैं आपको एक फॉर्मूला देता हूँ। 5 के प्रथम 7 गुणज अगर पूछ रहा है ना, तो 5 को गुना करिए, 7 में एक जोड़ करके और 2 से भाग दीजिए, आपका आंसर आ गया माध्य। ठीक है, जिसका पहाड़ा कहे 5 के प्रथम कह रहा है तो 5 में 7 गुणजों का कह रहा है, तो 7 में एक जोड़िए, 7 + 1 गुना कीजिए /2,
यानी 5 गुने 7 में 1 जोड़ेंगे 8/2। देखिए 2 चौके 8, 5 चौके 20, आंसर 20। आप भी बना सकते हैं। 5 के प्रथम 10 का था तो 5 में गुना करते 10 में 1 जोड़ के 11/2 आंसर आ जाता। बहुत आसान सवाल है बच्चों। 19 नंबर सवाल को देखिए। 19 नंबर है प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य लिखिए। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। 10 प्राकृत संख्या लिख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। माध्य, ये लगातार संख्याओं का माध्य निकालना भी बहुत आसान है। बीच वाला ढूंढ लीजिए। लगातार रहेगा तब बच्चों, नहीं तो हमारा माध्य निकालने का फॉर्मूला है आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। लेकिन ये लगातार है, सीरीज में है, इसीलिए हम बीच वाला ढूंढेंगे। तो 1 से 4 तक इधर 4 अंक छूट गया, फिर 7 से 10 तक इधर 4 अंक छूट गया, बीच में आया 5 और 6। माध्य निकालना है तो दोनों का औसत निकाल लीजिए। 5 और 6 को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 6 5 11/2 यानी आपका आंसर आ गया 5.5। आइए 20वें प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न है आंकड़ा 4 6 8 x और 12 का माध्य 8 हो तो x का मान निकालिए। देखिए इस तरह के क्वेश्चंस भी बहुत दिक्कत देता है, लेकिन अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत ही आसान है, बना सकते हैं। माध्य बराबर आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या फॉर्मूला होता है, आप जानते ही हैं। तो आप इसे जोड़िए। 4 6 10, 10 8 18, 18 में x जोड़ेंगे तो 18 + x, 12 जोड़ेंगे तो 18 12 जोड़ दीजिए 30, 30 + x, और जितना संख्या है उससे भाग दे दीजिए। तो माध्य बराबर आप लिख देंगे, कहेंगे सर इसको हमने जोड़ा 6 4 10, 8 18, 18 12 30 + x। आपने इसको जोड़ा 6 + 4, 6 4 10, 10 8 18, 18 12 30 + x। 30 + x आपका आया 30 जोड़ x, बट्टे में टोटल आंकड़ा है 5, माध्य लिखा हुआ है 8, तो यहाँ रख दीजिए माध्य बराबर 8 बराबर 30 + x बट्टे 5। 8 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8 को 5 से गुना कीजिए, 8 पंचे 40 बराबर 30 + x। 30 प्लस में इधर आके माइनस में, तो 40 - 30 बराबर x। 40 में से 30 माइनस कर लीजिए तो आ गया 10 बराबर x, यानी x का मान आ गया आपको 10। तो कहेंगे सर यहाँ 10 होगा x का मान। इस तरह से अगर आपको क्वेश्चन पूछे तो आप बना सकते हैं आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। माध्य दिया है 8, सबको जोड़ लीजिए। x जुड़ता नहीं है, ये नहीं कि 30 में x जोड़ देंगे तो 30x हो जाएगा, ऐसा नहीं लिखेंगे। 30 जोड़ x लिखेंगे। टोटल डाटा 1 2 3 4 5, माध्य का मान रख देंगे 8, 30 जोड़ x बट्टे 5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप समझदार हैं, खुद आंसर 10 आया। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लगातार पार्ट बाय पार्ट देखिए, और ये 100 प्रश्नों का सीरीज आपको देंगे। 5-5 प्रश्नों का सीरीज में दे रहा हूं बच्चों, इसलिए कि आप घूमते फिरते टहलते इधर उधर कहीं भी रहेंगे, आएंगे, 5 मिनट का समय देंगे और इस वीडियो को देख लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। पार्ट बाय पार्ट में आपको ये वीडियो जाएगा और आप पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।